मोहम्मद वसीम साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक कोच, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आपके साथ मैं मौजूद थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, चलें उस पर भी आपकी अगर कुछ राय हो तो दीजिएगा। मोहम्मद हफीज़ और यूनुस खान से लगता है बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनी नहीं। इस पर शोएब अख्तर और तनवीर अहमद तो राय दे चुके हैं, आपकी क्या राय है? क्या इनका होना बेहतर होता या क्या राय है आपकी? यार देखिए, मेरी राय बहुत सिंपल सी है कि आप किसी को भी लाते हैं, जब चाहे वो कोई पुराना प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, कि उसका इस शोबे में एक्सपीरियंस क्या है। तो चाहे वो आप मतलब अभी जो रखे हुए हैं उन पे बात हो रही है, अगर और भी आप इस तरह के प्लेयर्स लाएंगे कि जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कोचिंग नहीं की हुई है या वो क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर दोबारा से वही बातगश्त होगी। तो आई थिंक हमें जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर बेहतर करने की चीजें जरूरी हैं कि शायद हम इंटरनेशनल क्रिकेट के जो डायरेक्टर हैं, डोमेस्टिक डायरेक्टर्स हैं, वहां पे क्रिकेटर्स लाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि हमने पास में उनकी चीजें भी देखनी होंगी, क्योंकि इसमें देखें कि हमने 80 ओवर की अपनी फर्स्ट क्लास कर दी थी, मतलब इस टाइम वो भी आया था। तो आप जब भी कोई आप इस तरह की अपॉइंटमेंट करते हैं तो आप उनसे पहले उनका विजन लें कि देखें कि भाई हम कहाँ पे हैं, इनका विजन जो है हमें कहाँ से कहाँ लेके वो जा सकता है, इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो प्रोसेस के तहत करें, तो जो मर्जी बंदा लेके आए, लेकिन उसका भी प्रोसेस बनाए। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे जिसका नाम ज्यादा चल रहा है तो उसको लेके आ जाते हैं, या जिसका मैंने बोल दिया या तनवीर ने बोल दिया उसको आप लेके आ जाए। नो, दैट इट्स नॉट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्राइटेरिया क्या है, तो आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करें, उस पर जो पूरा होता है आप उसको लगाएं, चाहे वो बहुत पुराना प्लेयर है या नया प्लेयर है। ठीक है, अब विमेन क्रिकेट की तरफ आऊँगा। पाकिस्तान की टीम तो वापस आ चुकी है। इंडिया भी कल मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। विमेन टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अच्छी बात है, इस दफ़ा बात ज़्यादा हो रही है। परफॉर्मेंस वही है, तो परफॉर्मेंस का अहाता तो आप कर चुके हैं। क्या आगे क्या करना चाहिए? इसी कोचिंग स्टाफ के साथ जाएं या टीम में कुछ तब्दीली? आपकी राय इसमें? देखिए, अभी जो मैं पहले बात कर रहा था ना, फिर उधर ही बात आती है कि जब आप चीजें प्रोसेस के तहत करेंगे ना, तो फिर आपको उसके बाद इतना ज्यादा फिर वो सोचना नहीं पड़ेगा। अभी आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किए हुए हैं, स्टाफ आपने ऐसे ही लगा दिया है, तो आप उसके ऊपर खुद ही आप डाउट्स करेंगे। तो मैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीवर कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि अगर आपने किसी को दी है असाइनमेंट, तो आप फिर दें, उसको कंटिन्यूटी दें कि भाई आपके पास 2 साल है, 3 साल है, आप करें काम और उसमें आपको बेहतरी नजर आती है, आप उसको कंटिन्यू करें। तो परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग थी हमें कि अब देखिए, आप चैंपियन ट्रॉफी से भी चले गए, आप एशियन के जो गेम्स होनी है, ओलंपिक्स होने हैं, शायद उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और आपको मेरे ख्याल में 6-7वें पे फिनिश करना चाहिए था। इससे ऊपर हम फिनिश कर सकते थे, चांस था हमारे पास। तो अब यही है कि सिर्फ कोचेस बदलने से या थोड़ी बहुत लड़कियां आगे पीछे करने से चीजें ठीक नहीं होनी है, हमने ओवरऑल सिस्टम ठीक करना है। अब सिस्टम ठीक क्या करना है, सिस्टम है ही कौन? वुमेन क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना वुमेन विंग का कोई स्ट्रक्चर है, 2-4 बंदे वहां बैठे हुए हैं, बस वो चला रहे हैं, किसी का डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है नहीं है। तो जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी तो उसके अंदर फिर आपको वो चीजें बेहतरी नजर नहीं आएंगी। बाकी वुमेन्स के कोचेज आप कल भी जिक्र कर रहे थे कि वो देखें कितने अच्छे से वो लगे हुए हैं, तो उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई है उनकी टीमों के अंदर। इंडिया का कोच भी आप देखें काफी अच्छे से उनके साथ काम कर रहा है। इसी तरह न्यूजीलैंड का भी देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया का भी देख लें। ये मसाइल हमारे यहाँ थोड़े ज्यादा आते हैं कि हम थोड़ी इमोशनल हो जाए। इवन श्रीलंका को मैं इसी उसमें करूंगा कि अभी 2 साल पहले ही एशिया कप जीते थे, उन्होंने हमें भी हराया था, उन्होंने इंडिया को भी हराया था, एशिया कप जीते थे। लेकिन उसके आई थिंक 6 महीने 8 महीने बाद वो हेड कोच भी चेंज कर दिया गया। आई थिंक उस टाइम उनके रमेश रत्नायके कोच है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो हमारे यहाँ थोड़ा हम जज्बाती थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, तो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रिजल्ट तभी आएंगे। ठीक है, तो अब श्रीलंका से सीरीज है पाकिस्तान की 10-12 रोज के बाद श्रीलंका जाएगी पाकिस्तान की टीम, तो यही कोचिंग स्टाफ जाना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में पहली तो बात ये कोचिंग स्टाफ आना नहीं चाहिए था, क्योंकि किसी को एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आपने चेंज भी करना है तो आप एक्सपीरियंस लोग लेके आए ना, जो कि हमारे पास है नहीं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि वीमेंस के साथ कोचिंग करने का एक्सपीरियंस कोई नहीं है किसी भी मेंस जो हमारे कोचेज़ हैं, क्योंकि डोमेस्टिक है कोई नहीं, सिस्टम नीचे है कोई नहीं। वहाँ पे जब आप कंटिन्यू काम करेंगे, वीमेंस के साथ काम करेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। इनको सिखाना कैसे, इनसे बातचीत कैसे करनी, इनसे मिलना मिलाना कैसे है, इनकी चीज़ें इम्प्रूव कैसे करनी है,
वो किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन बात ये है कि फिर इसका सबसे बेहतर हल क्या होता है? इसका सबसे बेहतर हल ये होता है कि बजाय उन लोगों को विमेंस की टीम में लगाएं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को लगाया जाए जो कम से कम मेंस के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अरसे से कोचिंग कर रहे हैं। कम से कम उनको एक कोचिंग का एक्सपीरियंस तो होता है ना कि यार हमने अगर मेंस के साथ की है तो उसका 50% हम विमेंस के साथ भी कर लेंगे। इमरान फरत को लगाया थोड़ी सी डीलिंग एक आध से क्या, बाकी जितने भी हैं वो कोई इतने एक्सपीरियंस थोड़ी हैं, ठीक है। बाकी आप जितने भी कोचेस देख लें कितने उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में काम किया है, ठीक है ना, किसी ने कोई काम नहीं किया। तो या फिर इस किस्म की आप कोचेस को जो है वो लेके आए। उसके बाद ये है कि हटाएंगे तो फिर यही बात करेंगे, फिर यही लोग बात करेंगे जी वर्ल्ड कप में डाला था इनको क्यों हटाया। लेकिन इससे पहले जो कोचिंग स्टाफ था या उससे पहले भी जो भी होता रहा या मेंस के साथ भी होता रहा, हमेशा वर्ल्ड कप से जब टीम बाहर होती है कोचिंग स्टाफ कप्तान चेंज हो जाता है। पिछले वर्ल्ड कप में भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में यही हुआ, वुमेन्स का कोचिंग स्टाफ था वो चेंज हो गया, प्लेयर्स बाहर हो गए, तो फिर ये क्यों नहीं बाहर होंगे? फिर इनको भी बाहर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाहर ला के इन एक्सपीरियंस को लेके आना, दूसरों को लाना, चेंज करते रहना, इससे चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होंगी। अब देखिए विमेन कोचेस, आप इंडिया का कोच देख लें, उसके बाद न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, मुझे एक चीज़, सारे कोचेस एक्स फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, अच्छा चले ठीक है, ये जितने भी एक्स फर्स्ट क्लास है ना, इनके कोचिंग के एक्सपीरियंस निकालें। बहुत एक्सपीरियंस। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आप विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप चीज़ों को डेवलप कर लें? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने लास्ट शो में भी बात की थी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट एजुकेशन का लेके आ जाऊं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मैं कैसे चीज़ें इंप्रूव करूंगा यार? हमेशा देखिए एक सर्टिफिकेट तो आ जाता आपके पास, लेकिन काम कर करके आप और सीखते हैं, ठीक है। आप सीखते हैं, आपकी ज़िंदगी में और इजाफा होता है कि यार सर्टिफिकेट तो है मेरे पास लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, तो ये एक नई से नई चीज़ें मेरे सामने आ रही हूँ, मैं नई से नई चीज़ें सीख रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारा मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस किसी को होता नहीं है, तो हम ले आते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे एक्स क्रिकेटर्स की बातें होती हैं कि यार इनको लेके आते हैं, ये बड़े नाम हैं, इनको लेके आ जाओ, ठीक है, इनसे काम करवाते हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, तो फिर ये नाराज होते हैं सारे कि यार ये क्या बात हुई यार, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, हमें कह देते हैं जी कोचिंग की ज़रूरत है, तो क्या हम कोचिंग नहीं कर सकते? तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी बड़े मसले मसाइल है यार।